हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निराली वाघेला। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में लिंग परिवर्तन, उसके कुछ नियम और उदाहरण। अब देखते हैं हम लिंग पहचान, यानी कि जाति को पहचानना। हम सजीवों को दो भाग में बांट सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले देखते हैं हम स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। आगे देखते हैं लिंग परिवर्तन के कुछ नियम एवं उदाहरण। अकारांत शब्द को आकारांत बनाना, जैसे कि बाल, तो उसका हो गया बाला। यहाँ पर बाल शब्द के अंत में अ स्वर जुड़ा हुआ है, जिसका हो गया बाला, यानी कि अ का आ हो गया। वैसे ही शिष्य तो शिष्या, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, विवाहित विवाहिता। आगे देखते हैं अकारांत शब्द को ईकारांत बनाना। जिस शब्द के अंत में अ स्वर जुड़ा है उसको ई स्वर में परिवर्तित करना, जैसे कि पुत्र तो पुत्री, देव देवी, नर्तक नर्तकी, कुमार कुमारी, राक्षस राक्षसी, दास तो दासी। आकारांत शब्द को ईकारांत बनाना। जिस शब्द के अंत में आ स्वर जुड़ा हुआ है उसे ई स्वर में परिवर्तित करना, जैसे कि मामा तो मामी। आप देख सकते हैं कि मामा शब्द के अंत में आ स्वर जुड़ा हुआ है, जिसका हो गया मामी। मामी शब्द के अंत में ई स्वर हो गया, यानी कि आ का ई में परिवर्तन हो गया। वैसे ही नाना तो नानी, बेटा बेटी, गधा गधी, कटोरा कटोरी, दादा दादी, चाचा चाची, चेला चेली, मटका मटकी, सखा तो सखी। अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से बनते शब्द, जैसे कि मोर तो मोरनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोरनी शब्द के अंत में नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिससे लिंग परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि शेर शेरनी, भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी, सिंह तो सिंहनी। अब अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से बनते शब्द, कुछ ऐसे व्यवसाय सूचक शब्द जिसके अंत में इन प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन होता है, जैसे कि पुजारी तो पुजारिन, नाग तो नागिन, पड़ोसी पड़ोसिन, भिखारी तो भिखारिन। तो आप देख सकते हैं कि पुजारी और पुजारिन शब्द के अंत में इन प्रत्यय जुड़ गया है, तो इससे लिंग परिवर्तन हो गया। अब अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से बनते शब्द, जैसे कि पंडित तो पंडिताइन। तो यहाँ पर
पंडिताइन शब्द के अंत में इन प्रत्यय लगता है, जिससे भी लिंग परिवर्तन होता है। ठाकुर, ठकुराइन। गुरु, गुरुआइन। चौधरी, चौधराइन। अब देखेंगे हम कि अंत में आ को इया करने से बनते शब्द। जिस शब्द के अंत में आ स्वर जुड़ा हुआ है उसमें इया प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन होता है। जैसे कि डिब्बा, उसका हो गया डिब्बिया। बंदर, बंदरिया। बुढ़ा, बुढ़िया। कुत्ता तो कुतिया। अंत में आनी या आणी लगाने से बनते शब्द। जैसे कि देवर तो देवरानी। जेठ तो जेठानी। सेठ तो सेठानी। नौकर, नौकरानी। इंद्र तो इंद्राणी। अब देखते हैं हम अंत में वान का वती करने से बनते शब्द कि जिससे लिंग परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे शब्द जिसके अंत में वान प्रत्यय जुड़ा है उसका वती करना। जैसे कि भाग्यवान तो भाग्यवती। बलवान, बलवती। रूपवान, रूपवती। पुत्रवान तो पुत्रवती। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे परिवर्तन करने से लिंग परिवर्तन होता है। तो अब हम आगे देखेंगे संपूर्ण शब्द परिवर्तन करने से बनते शब्द। जैसे कि माता तो पिता। राजा, रानी। पत्नी तो पति। साधु तो साध्वी। मर्द तो औरत। बादशाह, बेगम। सास तो ससुर। वर, वधू। स्त्री तो पुरुष। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रत्यय जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि संपूर्ण शब्द परिवर्तित हो गया है।